गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली टर्म तक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब अपन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स का मेटल के साथ जो बॉन्ड बनता है और उससे जो अपने कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं उनके बारे में अपन ने स्टडी किया था। अर्थात इसका क्या मतलब निकला कि जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल था 2 इलेक्ट्रॉन डोनर जिसमें कि एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस अपन ने पढ़े थे, ये अनसैचुरेटेड जो मॉलिक्यूल है वो लिगैंड की तरह कार्य कर सकता है। अब एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस में अपन ने ये देखा, या एल्कीन मॉलिक्यूल जब अपन देखते हैं तो उसमें C डबल बॉन्ड C होता है और ये C डबल बॉन्ड C में से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा प्रकार का है और जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई प्रकार का होता है। तो जो पाई प्रकार का जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य कर सकते हैं और तब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एल्कीन मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं। तो लिगैंड में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह लिगैंड की तरह ये कार्य करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी बॉन्डिंग और इनके स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। अब इसी में अगर आपको क्लासिफिकेशन ध्यान है, फर्स्ट टर्म पे जो क्लासिफिकेशन अपन ने देखी थी तो उसमें नीटा 2 टाइप या डाईहेप्टो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो भी बनते हैं लिगैंड्स के साथ, तो उसमें अपन ने देखा था कि एल्कीन और एल्काइन दोनों मॉलिक्यूल्स नीटा 2 टाइप ऑफ लिगैंड्स की तरह वर्क करते हैं। अब आज जो लिगैंड अपने को लेनी है दैट इज, या जिसके साथ अपने को कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करने हैं, वो है एल्काइन लिगैंड। अब ये एल्काइन लिगैंड जो अपनी है, इस एल्काइन लिगैंड में आपने देखा कि C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट होता है। अब इसको अगर अपन बनाते हैं जनरली तो ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज द एल्काइन लिगैंड। और इस लिगैंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी दो जो हैं ये पाई बॉन्ड की तरह प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड आपको शायद ध्यान होगा ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जब अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनका बनाते हैं तो ये पाई बॉन्ड जो हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब अपन डायग्राम अगर इनका बनाएं वैसे ही, तो ये C हो गया, ये C हो गया और ये PY और PZ जो कि ओवरलैप करके और यहाँ पर ये बॉन्ड बनाते। तो ये PY और ये PY और PZ। बाकी यहाँ पर जो है ये जो कार्बन के बीच में है, आपको पता है कि कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड की, एक में C बॉन्ड बनता है और एक में C, और ये इस तरीके का यहाँ पर मेटल के साथ बॉन्ड बन जाता है। अब ये मेटल एटम जब इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो अपने जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो ये जो एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये इसलिए इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि 2 पाई बॉन्ड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री टू ईच अदर, तो ये दोनों बॉन्ड्स मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं या फिर एक बॉन्ड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ज़्यादातर केसेस में या मैक्सिमम केसेस में मेटल कॉम्प्लेक्सेस जब भी बनते हैं तो ये एल्कीन मॉलिक्यूल या एल्काइन मॉलिक्यूल ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य करता है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य करता है तो तब अपन इस लिगैंड को नीटा 2 C2H2 के रूप में लिखते हैं। नीटा 2 का मतलब क्या है, केवल 2 कार्बन एटम्स के साथ या एक पाई बॉन्ड के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके के नीटा 2 कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये ज़्यादातर एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस वो एल्कीन की तरह ही बिहेव करते हैं। एल्कीन में भी क्या है, नीटा 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और एल्काइन में भी क्या है,
नीटा 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जब भी इनकी रिएक्शंस देखी गई तो क्या हुआ, मेटल के साथ जो ऑलरेडी लिगैंड उपस्थित है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, उस लिगैंड को रिप्लेस करके एल्काइन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर जो लिगैंड है वो रिप्लेस हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो अपन ने पहले भी पढ़ा था, जी सॉल्ट्स। जी सॉल्ट में आपको ध्यान होगा PtCl3 C2H4- और K+, ये जी सॉल्ट है। अब इस जी सॉल्ट में यहाँ पर अपन ने लिया था एल्कीन जो कि नीटा 2 C2H4 लिगैंड थी, तो इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं एसिटिलीन द्वारा। तो केवल क्या फर्क पड़ गया यहाँ पर, नीटा 2 C2H2। तो ये कॉन्टेम्प्ररी या ये जी सॉल्ट के जैसी ही लिगैंड की तरह, जी सॉल्ट में एल्कीन लिगैंड की तरह ही एल्काइन लिगैंड काम करती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर होती है। अब कई बार अपन ये देखते हैं कि ये लिगैंड जो एल्काइन लिगैंड है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकती है। मतलब क्या हो गया, दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो डोनर की तरह काम कर सकते हैं। उस केस में सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, वहाँ बाई न्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये लिगैंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और दोनों पाई बॉन्ड जो है वो राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं तो इनकी मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग होना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में, एक मेटल के साथ, उस केस में अगर अपने पास बाई न्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो वहां पर ये दोनों मेटल्स के साथ, 2 मेटल्स, क्योंकि बाई न्यूक्लियर में कितने मेटल्स हैं, 2 मेटल्स उपस्थित होते हैं, दोनों मेटल्स के साथ एक परपेंडिकुलरली बॉन्ड बना सकते हैं। तो उस केस में दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर बॉन्ड बना देते हैं और तब ये जो है ये बाइडेंटेट लिगैंड की तरह कार्य करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मोनोडेंटेट के हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो बाइडेंटेट के हैं, अर्थात एक लिगैंड विच इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, अर्थात 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर को रिप्लेस करके ये मोनोडेंटेट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती हैं। और यदि दोनों पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पर बन सकता है तो वहाँ पर 2 लिगैंड्स का रिप्लेसमेंट होता है और दोनों लिगैंड्स रिप्लेस करके फिर C2H2 दोनों के साथ बॉन्ड नीटा 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं और दोनों के साथ 2 पाई बॉन्ड्स के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये बॉन्ड बना रही है, कितने बॉन्ड बना सकती हैं, 2 बाई न्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में दोनों पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी तरीके से मेटल के साथ ये पाई जो बैक बॉन्डिंग होती है उस केस में भी मेटल से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, या कहने का मतलब ये है मेटल के साथ 2 पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि एल्कीन में अपन ने डिस्कस किया था, ये मेटल है ये कार्बन जो कि डबल बॉन्ड C इस टाइप से, ठीक है। अब ये कार्बन एटम का जो पाई वाला ऑर्बिटल है ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है और इसको इस तरीके से अपन दिखाते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड था, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज दी पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये आप सब जानते हैं, मेटल और इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब मेटल की जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये किसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, आपको शायद ध्यान होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस पाई बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सॉरी बैक बॉन्डिंग, और इस पूरी बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर एक पाई है, एक पाई
बॉन्ड है, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड के बॉन्डिंग भी होंगे और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो कितने एंटी बॉन्डिंग पाई होंगे? एक, क्योंकि एक ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर पाई का उपस्थित है। जबकि अब अगर अपन C ट्रिपल बॉन्ड C लेंगे तो यहाँ पर कितने पाई हैं? 2 पाई। तो पाई बॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 2। एक तो py और दूसरा pz। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है? मेटल और एल्काइन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जैसे अपन ये कह रहे हैं कि डबल मतलब सिग्मा बॉन्ड भी 2 बन सकते हैं, उसी तरह मेटल अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनको दे करके क्या बना सकते हैं? बैक बॉन्डिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है कोबाल्ट CO2 CO होल 8। अब ये CO2 CO होल 8 जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है, ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स कोबाल्ट के बनते हैं। दिस इज कोबाल्ट एंड दीज आर 4 कोबाल्ट CO मॉलिक्यूल्स। तो ये बन गया CO कार्बोनाइल। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया है CO2 CO होल 8 ऑक्टा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ दी कोबाल्ट। अब इसी का ब्रिजिंग वाला जो कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर बना रखा था, दैट इज CO एंड दिस इज CO। ये C डबल बॉन्डो कार्बोनाइल और ये भी C डबल बॉन्डो कार्बोनाइल। बाकी 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड या कार्बोनाइल लिगैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये दोनों कार्बोनाइल लिगैंड्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से परपेंडिकुलरली ए जो है वो एसिटिलीन मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इन केसेस में एसिटिलीन अपने दोनों पाई बॉन्ड का यूज लेता है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर भी बनते हैं वहाँ पर एसिटिलीन दोनों पाई लिगैंड्स या पाई बॉन्ड्स का यूटिलाइजेशन कर सकता है। जबकि मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वहाँ पर जो एल्काइन मॉलिक्यूल है वो नीटा 2 टाइप ऑफ लिगैंड की तरह ही कार्य करता है। तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगैंड हो गया, और बाइडेंटेड लिगैंड में 2 मेटल एटम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बाइडेंटेड लिगैंड हो गई C2H4। इसका मतलब इसके दोनों पाई बॉन्ड जो हैं वो किसके लिए काम आ रहे हैं? बॉन्डिंग में काम आते हैं। तो एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में नीटा 2 भी हो सकता है और नीटा 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर बन सकते हैं, जिसमें कि 4 नहीं बनेगा, नीटा 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पर ज़्यादातर बनते हैं, जिसमें कि एक पाई बॉन्ड भी काम आ सकता है और दूसरे में दोनों पाई बॉन्ड भी काम आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह ये कार्य करते